प्यार से बोलना प्यारो, धन निरंकार जी। तो आज के इस वीडियो में दासी बात करेगी कुछ चीज़ें जो कभी भी मांग कर नहीं ली जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से अपने आप निकलें तो ही सद्गुरु उसको अपना समझते हैं, मानते हैं और उसके स्वरूप फल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेवा, सिमरन, सत्संग को ही ले सकते हैं कि अगर हम किसी के बोलने से या फिर हम किसी को दिखाने के मकसद से सेवा कर रहे हैं या फिर हम शो ऑफ के वे से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर वो सेवा नहीं कहलाती। साथ साथ अगर हम कुछ करते हुए अगर साथ वालों को या फिर आमने सामने वालों को कुछ बता रहे हैं तो वो भी सेवा नहीं है। सेवा वो होती है जब आप कोई चीज़ करें और दूसरों को पता तक ना लगने दें कि हाँ हमने ये किया है। आज के टाइम में दासी ये चीज़ नोटिस करती है कि बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अगर वो कुछ कर भी रहे हैं, अगर वो कुछ दे रहे हैं, अगर वो कुछ किसी के लिए ऐसा है कि उनके पास है और वो उसको भी दे रहे हैं तो वो उस चीज़ का शो ऑफ जो है वो हर तरीके से करते हैं। हर तरीके से उस चीज़ को बताने का ट्राई करते हैं कि हाँ हमने ये किया है। तो जब आपको वो चीज़ बताने की ही ज़रूरत पड़ रही है कि हम ये बता के कर रहे हैं तो फिर वो सेवा नहीं, फिर तो वो जस्ट फॉर्मेलिटी है कि हाँ आप ये कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू डू शो ऑफ। तो अगर इस मकसद से कुछ किया जाए तो वो सेवा नहीं कहलाती। इसी तरह मैं बोलती हूँ कि अगर पूरा दिन आप सेवा कर रहे हैं और उसके बाद में जाकर अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी के लिए अहित हो सकता है या जो किसी का दिल दुखा सकता है तो वो किसी की गिनती में नहीं आता कि आपने कुछ अपना अच्छा कर्म किया है। वो सेवा कभी आपकी गिनी नहीं जाती। अगर आपने कुछ करा भी और साथ साथ किसी का दिल भी दुखाया तो वो कभी नहीं माना जाता कि हाँ ये सेवा लगी है। क्योंकि कई बार दासी नोटिस करती है कि पूरा दिन महापुरुष लोग जो हैं वो सेवा के लिए बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन पूरा दिन करते हैं, बट उनके दिल में वो चीज़ें जो हैं असली मायने में नहीं होती क्योंकि उनकी ज़ुबान पे ना मिठास होती है और ना इस तरीके से उनका आचरण होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो उनके साथ रहकर खुशी महसूस कर सके। तो सिर्फ हमें नाम के लिए ही कम्युनिटी को इसको नहीं लेना है कि हाँ हम निरंकारी हैं तो हमें ये करना ही है। नहीं, सद्गुरु कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपको ये चीज़ अगर बोली गई है तो आपको ये करना ही है। आपका दिल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उन चीज़ों को करते हैं, कितना उन चीज़ों को दिल से मानते हैं और कितना उनको फॉलो करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पूरा दिन लंगर की सेवा दे रहे हैं, लंगर करवा रहे हैं, अपना सत्संग करवा रहे हैं और शाम को जाकर आपकी वजह से ही किसी का दिल दुख जाता है या फिर रात को आपकी वजह से ही किसी की आंख में अगर आंसू आ जाते हैं तो वो सेवा भाव नहीं कहलाती महापुरुषों। वो लंगर किसी भी हक में नहीं जाता अगर आपकी वजह से अगर किसी के दिल में दुख आए या फिर किसी की आंखों में आंसू आए। तो हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, किसी से कुछ भी छीन के नहीं मांगना है कि हमें ये चाहिए। जिसके मन में होगा वो अपने आप देता है। यहाँ पर बात अगर करें प्यार की, बात करें विश्वास की, फिक्र की, उम्मीदों की, आशा की, तो ये सारी चीज़ें कभी भी मांगी नहीं जाती। ये चीज़ें अपने आप दिल से आती हैं कि हाँ हम ये चीज़ चाहते हैं और सामने वाला वो चीज़ देता है। अगर मांग के आपको किसी का समय लेना पड़ रहा है, अगर मांग कर आपको किसी का प्यार या किसी का भरोसा लेना पड़ रहा है तो वहाँ पर आप हों या ना हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दासी इस तरीके से ही कुछ अपने विचार आपके सामने रखना चाहती थी, तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर विचार किया गया। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? आप क्या समझते हैं इन चीज़ों से? ये चीज़ें किसी के मांगने से मिल सकती हैं या फिर खुद ब खुद ही दिल में आती हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। नए विचारों के साथ दासी दोबारा हाजिर होगी। प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।